रिकॉर्डिंग पे लगाता हूँ. So I guess other participants are joining now. So I guess Skype participants, they have to bear with it. ओके, सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे विजुअलाइजेशन की. ये डिफरेंट तरीके से विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं. अब मैं जस्ट सिंपल इसमें एक टास्क करते हैं. इसमें आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे टैब है, एक डाटा है. यहाँ पे आपके डाटा के मुख्तलिफ डायमेंशंस मेजर्स यहाँ पे मौजूद हैं. इसके अलावा आप यहाँ पे आपके पास एनालिटिक्स का पोर्शन है. एनालिटिक्स के पोर्शन पे आप अगर आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ आपके पास ऑलरेडी बिल्ट इन मतलब मॉड्यूल्स मौजूद हैं. आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. सो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एवरेज विद 95% कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल या एवरेज लाइन, वट एवर यू लाइक, या मीडियम कॉन्फिडेंस. सो लेट्स ड्रॉप इट एवरेज लाइन. सो बेसिकली जब आप इसको ड्रॉप करने लगते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपने एंटायर टेबल पे करना है, पैन में करना है, या सेल इंडिविजुअल सेल्स पे करना है. तो मैं इसको अभी टेबल पे करता हूँ. सो here is your average of the whole data of the whole table. so मैं इस एवरेज को, अगर अभी आपको एवरेज नजर आ रहा है, इसको मैं एडिट करता हूँ. सो दैट एडिट जब आप करते हैं तो इसका मतलब उसकी विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव करना है, आप उसने उसकी वैल्यू पुट करनी है, क्या करना है. मैं इसमें इसको कस्टम करता हूं और मैं कहता हूं इसको कंप्यूटेशन स्लैश वैल्यू, ये फॉर्मेट में मुझे डिस्प्ले करवाए. सो यू कैन सी एवरेज इज इक्वल टू दिस. ये मेरे पास आ गया है. इसके अलावा आप इसको मजीद फॉर्मेट भी कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे इसकी लाइन कैसी आनी चाहिए, ठीक है, इसका कलर क्या होना चाहिए, एंड देयर आर अदर थिंग्स रिलेटेड टू द फॉर्मेटिंग. विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है. सो अभी तक ये आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं बाद में इफ यू लाइक. सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक कि आपकी ओवरऑल टेबल की एवरेज ये है. लेकिन आप मल्टीपल एवरेजेस कर सकते हैं. मैं इसको पेन में एवरेज करता हूं. सो आप देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट अब मेरी एवरेज ये है, और मैं इसको डिफरेंटली फॉर्मेट कर सकता हूं. फॉर एग्जांपल मैं इसको जस्ट वैल्यू कर रहा हूं अभी, और इसकी लाइन में और इट्स सो now this is my. so ये एक मैंने एक्सपेरिमेंट के अंदर एक सेट ऑफ वेरिएबल्स का इंटरेक्शन क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है, एक सिनेरियो, और उस पॉसिबल सिनेरियो की इंडिविजुअल एवरेज यहाँ पे अब मुझे मिल रही है. सो दिस इज ओवरऑल एवरेज, दिस इज इंडिविजुअल एवरेज. अच्छा, अब ये सब काम आप करते जा रहे हैं, और लेट्स अगर आप, मैं कहता हूँ कि इसमें, अच्छा इसका ये टाइटल है, इसको क्लिक करेंगे आप, इसमें इसका टाइटल दे सकते हैं. सो लेट्स से एक्सपेरिमेंट 1 और वट एवर यू वुड लाइक टू सी. सो इसको आप ये कर दिया. इसके अलावा इसके फॉन्ट साइजेस ये जो हैं आपको छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इसको भी बड़ा कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि व्हाट्स द यूज ऑफ इट. आप वर्ड एक्सेल में भी शायद ऐसा कि बहुत सारे काम कर सकते हैं. एक तो ये कि इसमें वेरिएबल्स का इंटरेक्शन बहुत आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट. दूसरी बात ये कि आप, अभी मैंने एक फाइल से ही चूंकि डाटा रिट्रीवल किया है, सो बट आप मल्टीपल फाइल से डाटा रिट्रीव करके उनको एक ही जगह पे एनालाइज भी कर सकते हैं. सो दूसरी बात यह कि आप इस डाटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. जो आपने एनालिसिस यहाँ पे क्रिएट किया है उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. यहाँ पे आपके पास वर्कशीट के मेन्यू में कॉपी का नाम भी आपके पास है, ऑप्शन है, और एक्सपोर्ट का भी है. आप इमेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
इस पूरे इमेज को जो आपने बनाया है, और आप डाटा को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल फाइल। सो इसका मतलब है जो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन क्रिएट किए हैं, जो आपने क्रिएट किए हैं, वो आपका जो है एक्सपोर्ट हो रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल। लेट्स सी, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। और इससे मैं डाटा को भी कर रहा हूँ। So this has been exported to my folder. जैसे test2 के नाम से जो मैंने एक फाइल क्रिएट की थी। So you can see कि जो मेरा रिलेशनशिप बना था एवरेज नेटवर्क यूजेज विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक साइज, और वो सब कुछ आ गया। अब ये देखिए मेरी इतनी बड़ी डाटा फाइल से उसने मुझे जो मैं विजुअलाइज कर रहा था डाटा को, वो मुझे समरी की फॉर्म में यहाँ पे दे दिया। और ये आप कहीं भी पब्लिश कर लें, या आप अगर उस इमेज को ही यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आपके पास जो ट्रायल वर्जन होता है उसमें एक्सपोर्ट की ऑप्शन एक्टिवेटेड नहीं होती। सो यू मस्ट हैव अ फुली फंक्शनल, fully activated, fully licensed software in order to make use of it. इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप, मैंने जैसे बताया था, क्लस्टरिंग कर सकते हैं। क्लस्टर यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, क्लस्टर को यहाँ से ड्रैग करें, यहाँ पे ड्रॉप करें, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिफाइन करें। आप 2 करें, 3 करें, वट एवर, ठीक है, इट्स अप टू यू। सो मैं जस्ट कहता हूँ 3 क्लस्टर्स, तो इसने 3 क्लस्टर्स बना दिए, एंड मैं 2 कहता हूँ तो 2 बना देगा। जस्ट डू इट, ये आपके क्लस्टर्स बन गए। सो आप इसकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट कर लेते हैं सो दैट वी कैन क्लियरली सी। आप देखें एवरेज भी मौजूद है और क्लस्टर्स भी मौजूद वहीं पे बन गए हैं। आप इन क्लस्टर्स की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सकते हैं, ये क्लस्टर के नाम से यहाँ पे मार्क्स के अंदर क्लस्टर्स में आप डिस्क्राइब क्लस्टर्स करेंगे तो यू कैन सी के the statistics related to clusters, between group sum of square, within group sum of squares, and total sum of squares. So आप देख सकते हैं between group sum of square is greater or within group sum of square is smaller than that. So it seems like a clustering shows that their boundaries are very distinct. उसके अलावा क्लस्टर 1 में कितने आइटम्स प्लेस हुए हैं, क्लस्टर 2 में कितने हुए हैं, टोटल उसने जो पॉइंट्स थे इस क्लस्टरिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो 16 थे, और 16 पॉइंट में से 9 एक क्लस्टर में गए हैं और 7 दूसरे क्लस्टर में गए हैं, और हर किसी की एवरेज अलग था। इसके अलावा इसका मॉडल जो बना है उसमें एफ स्टैटिस्टिक्स कितनी वैल्यू, बहुत अच्छी वैल्यू है, पी वैल्यू इसकी, मॉडल सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर सम ऑफ स्क्वायर। सो दीज आर द सम स्टैटिस्टिक्स दैट यू गेट अलोंग विद दिस क्लस्टरिंग मेथड। इसके अलावा आप इसकी स्केल्ड वैल्यू को भी कर सकते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करता है, बेसिकली ये वैल्यू आपकी स्केल्ड हो गई है। So that's how the clustering works in there. इसके अलावा अगर आपने existing clustering को ही आप इसको एक्सपोर्ट कर लें, इस इमेज को, इस डाटा को, और इसको दोबारा एडिट कर लें। Let's see, number of clusters are, for example, 4. Now you can see these are the 4 different clusters. इसके अलावा जो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं वो है, यहाँ पे आप देखेंगे आपके राइट हैंड साइड पे आपके पास डिफरेंट फिल्टर्स मौजूद हैं। आप एक को क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही डाटा वहां पे शो हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन सी, यू कैन एनालाइज योर डाटा इन दिस वे। सो यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे डाटा में आप इसको इंटरप्रेट कर लें, क्योंकि डाटा आपके पास है, एनालिटिकल मेथड आपने यूज कर लिया है, और अब आप इसको इंटरप्रेट कर लें अपने रिसर्च पेपर्स में, रिसर्च में, जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं। हेलो, एक मोस्ट कॉमनली आई गेस समवन, आई नेवर नो,
who is calling for me. Anyways, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक बहुत बेसिक फंक्शनैलिटी, मसलन बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना। मैं इसमें, अच्छा, इसमें ये आपने एक शीट क्रिएट की, ये पूरी एक शीट है आपकी, आप मल्टीपल शीट्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं। आप मल्टीपल डेटा सेट्स, अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल मैं एक और जो फाइल है वो इंक्लूड करता हूं। लेट्स से आई इंक्लूडेड दिस और दिस। सो मैंने ये इंक्लूड की, जैसे इंक्लूड की आप देखेंगे इसने यहाँ पे इसके साथ रिलेशनशिप बना दिया इसका एक। नाउ अगर आप इस रिलेशनशिप पे क्लिक करें तो इसमें 4 किस्म के जॉइंट्स हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल आउटर जॉइन। इनके ऊपर आप इनकी डिस्क्रिप्शन आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और अगर इनके ऊपर लेके जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट डज दे डू, कि आपने डाटा दोनों जो फाइल्स में से हैं उनके डाटा को जॉइन किस बेस पे करना है। तो मैं इस ब्लॉक साइज की बेस पे कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको कॉमन रख रहा हूँ। सो ये डाटा आपका आ गया। अब मैं शीट पे, अपनी वर्कशीट पे दोबारा जाता हूँ। अभी तक मेरी वर्कशीट पे आप देखें पहले एक का डाटा था, अब मेरे पास दूसरी से भी डाटा मौजूद है। मैं इधर बेसिकली मेरी डायमेंशंस हैं, मैं इसकी यूजेज इसको रिमूव करते हैं, इधर से लेके आते हैं कुछ। एक मिनट, ओके, इसको मैं हाइड करता हूं सो दैट इट डजंट डिस्टर्ब मी, और इसको रीनेम करते हैं। नेटवर्क 2 के नाम से। हियर इज नेटवर्क 2, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे। ये भी सम है लेकिन मैं इसको करूंगा एवरेज। आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट ग्राफ बन गए हैं। इसको भी मैं 0 से इंक्लूड नहीं करना चाहता, दैट्स हाउ आई वांट टू कंपेयर इट। मैंने इसको कंपेयर कर लिया। इसके अलावा आप जो कर सकते हैं यहाँ पे, मैंने उसको जो नेटवर्क 2 था उसको मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया नेटवर्क 1 वाले ग्राफ के साथ राइट हैंड साइड पे। तो यू कैन सी उसने दोनों ग्राफ्स को मर्ज कर दिया। नाउ आई हैव all the data merged into one particular you can say graph. इसको आप जो भी करना चाहें, मैं इसकी क्लस्टरिंग को रिमूव कर देता हूं फिलहाल। आप देख सकते हैं इसकी क्लस्टरिंग जो है वो डिफरेंट हो गई है। और सॉरी, एक बात का ख्याल रखिए कि आप क्लस्टरिंग में 1 वैल्यू नहीं दे सकते, 1 से आपको ग्रेटर देनी है वैल्यू हमेशा। दिस वाज अबाउट दिस थिंग। इसके अलावा हम लोग इसमें बॉक्स प्लॉट्स बना सकते हैं। उसके लिए मैंने इसको मैं इस वर्कशीट को टोटली बंद करता हूँ। इसको सेव करना चाहें आप तो ये सेव हो जाएगा। जस्ट टू मैं इसमें अब एक्सेल फाइल इंक्लूड करता हूँ। और इस एक्सेल फाइल के लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी अपने डाटा कोई मौजूद है, तो मैं उसको इंक्लूड करता हूँ।
फॉर एग्जांपल ये इसको मैंने इंक्लूड किया डेटा सोर्स। अच्छा, इसमें आप देखें, इसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे खुद से नहीं आया। उसकी वजह है कि इस एक्सेल फाइल के 3 डिफरेंट शीट्स हैं। इस एक्सेल फाइल के अंदर 3 डिफरेंट शीट्स हैं और मुझे ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी मैंने जिसको लेकर आना है। सो मैं यहाँ पे ओवरऑल सीपीयू को यहाँ पे लेके आता हूँ। सो here is my, you can say, डाटा। मैं शीट पे जाता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे मेरे पास मेजर्स ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है इनको मैं डायमेंशंस के तौर पे यूज़ करूँगा। सो उनको मैं डायमेंशंस के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं अब अपनी वैल्यूज़ इंसर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस थिंग हेयर, नाउ इट इज़, इसको मैं एवरेज लेता हूँ। दिस इज माय एवरेज। इसमें मैं जीरो इंक्लूड नहीं करना चाहता। सो दैट्स हाउ माय विजुअलाइजेशन लुक लाइक। अब आते हैं इसकी, फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसमें हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो मी का एक ऑप्शन है। मैं इसको डिफरेंट विजुअलाइजेशन टेक्निक चूज करता हूँ। मतलब मैं इसमें बॉक्स प्लॉट इसको देखना चाहता हूँ। सो दीज आर माय बॉक्स प्लॉट। और ठीक है, दीज आर माय बॉक्स प्लॉट्स। और बॉक्स प्लॉट्स में मैं मैपर्स को दोबारा इंसर्ट करता हूँ, क्योंकि मैपर्स इसके डाटा को कोई ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं डिवाइड कर रहे। सो let me see what others option we have. So you can see my box plot has been created for, और मैंने जो मजीद डायमेंशन इसमें ऐड किया उससे ये आपको डिफरेंट जो कैटेगरीज इसमें मिल रही हैं। बॉक्स प्लॉट के साथ साथ आप एवरेज लाइन भी बना सकते हैं। ये एवरेज आ गई ओवरऑल, और ये इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स की एवरेज आ गई। इन केस आप कर सकते हैं, सॉरी जीरो मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, so that it becomes evident. Now it becomes more beautiful. And yeah, at the same time you can do clustering as well. So it depends on you what you want to do. आप इसको सर्कल से इनके साइज को सर्कल के जो है वो डिफरेंट कर सकते हैं, उनके लेबल्स को, कलर्स को, एंड सो ऑन। एंड मतलब जो भी आप इसमें, ये आपके पे डिपेंड करता है कि आप किस साइज में करना है चाहते हैं। सो दिस वाज द, आई गेस, मोस्ट ऑफ द एनालिटिक पार्ट। जो कॉमन वन था वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, डायमेंशंस। और इसमें इसके अलावा हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक स्मॉल ड्रॉप डाउन मेन्यू है। नेक्स्ट से मैं यहाँ पे एक नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्टेड है, इसको मैं यहाँ पे डायमेंशन में लेके आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। सो यू कैन सी द नंबर ऑफ कॉलम्स। इसकी वजह से मेरा ग्राफ किस तरह चेंज हो गया है, विजुअलाइजेशन चेंज हो गई है मजीद। फॉर एग्जांपल मैं नंबर इसको यहाँ पे आप अपनी खुद से डायमेंशन या फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। इसे कहते हैं क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। इसमें आप अगर क्लिक करें तो आप इसका कोई नाम रख लें। मसलन मैं कहता हूँ परसेंटेज ऑफ कॉलम्स selected. ओके, सो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब आप टाइप करना शुरू करें। मतलब मैं, मेरी फील्ड थी एक नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्टेड, व्हाट इट, इसको मैं डिवाइड करता हूँ, या डिवाइड करता हूँ 10 से, एंड दैट इज, और 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर परसेंटेज एग्जैक्ट आपने निकालनी है। स्टेरिक 100। आप देखेंगे कि
अब ये नीचे मैसेज दे रहा था कैलकुलेशन इज वैलिड, लेकिन जैसे मैं रिमूव करता हूँ तो वो कहता है कैलकुलेशन कंटेन्स एरर। सो व्हेन योर कैलकुलेशन इज कंप्लीट, आप अप्लाई करें या ओके करें। नाउ यू हैव अ सेपरेट मेजर हेयर, आप इसको जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मैं इसको डायमेंशन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, तो आई विल टेक दिस थिंग हेयर और इसको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। So this is how it works। आप देख सकते हैं ये नीचे परसेंटेज ऑफ सिलेक्टेड कॉलम्स का जो स्केल है वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके शो कर रहा हूँ। उसके अलावा आप डिफरेंट जो विजुअलाइजेशन इसकी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ये ट्री मैप है। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ये ट्री मैप है, सर्कल्स हैं, दिस इज कॉल्ड टैग बबल्स एंड सो ऑन। सो जो आपके डाटा में इस टाइम आपके पास मेजरमेंट्स या डायमेंशंस होंगी, आप देखेंगे कि आप होवर करते हैं इसके ऊपर माउस को, तो वो बता देता है कि इसके लिए कितनी डायमेंशंस और कितनी मेजर्स चाहिए मिनिमम। सो दैट वाज अबाउट इट। मेरे ख्याल में मैंने मोस्ट फीचर्स को कवर कर लिया है। आप इसको क्या कहते हैं, हाँ, इसकी जितनी भी विजुअलाइजेशंस हैं, शायद एक चीज रह गई है, ये इसके जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं इस विजुअलाइजेशन के, एक तो वो एक्सपोर्टेबल हैं बोथ इन टेक्स्ट फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट एंड एज अ पिक्चर एज वेल, ठीक है। सो और ये बड़े हाई क्वालिटी इमेजेस होते हैं, आपको मे बी इसकी क्वालिटी लो करनी पड़े जब आप इसको अपनी ट्रांसक्रिप्ट में यूज करें। सो दीज आर वेरी गुड इमेजेस। इनके बैकग्राउंड आप यूज कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं। इसको आप जब भी क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सो यू कैन ऑलवेज सी द फॉर्मेट ऑप्शन। अब फॉर्मेट का ऑप्शन का यहाँ पे आप इसकी मतलब शीट का या रोज एंड कॉलम जिसका आपने फॉन्ट साइज बदलना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 12 करना है, तो वो मैंने आप देखें फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया एंड सो ऑन। टूल टिप्स क्या हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कलर्स आ सकते हैं, तो इसमें आप ऑटोमेटिकली आप इसको एडजस्ट करके अपनी लाइकिंग के मुताबिक इसकी विजुअलाइजेशन या रीडेबिलिटी को मजीद ठीक बना सकते हैं। सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसमें से कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। सो we have a little amount of time left, so if any of you want to ask anything, I would love to answer. मेरे ख्याल में किसी के बारे में मन में कोई सवाल नहीं है। So thanks to all of you who joined the sessions, और इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली हुई है, so I will be sharing the YouTube link as well। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं जब भी जब आपका दिल चाहे, या शेयर कर सकते हैं। और या आपकी आवाज कट रही है शायद। जी जी जी। डॉक्टर काशिफ फ्रॉम मैथ्स डिपार्टमेंट। जी जी। तो सर मैंने सॉरी लेट ज्वाइन किया, थोड़ा सा मैं बिजी था, तो ये जो आपने सॉफ्टवेयर इसमें शो करवाया है जी स्टूडेंट, तो इसमें ये मैं शुरू में सुन नहीं सका, ये वेरी फ्रीली अवेलेबल है या इसमें वो अकाउंट बनाना पड़ेगा? सॉरी, आपका सवाल मुझे जो ना शायद वॉइस की डिस्टॉर्शन काफ़ी मुझ तक पूरा पहुंचा नहीं है। मैं क्या, में अगर टाइप कर दें चैट में तो ये बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए रीड करना, आई गेस। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? ठीक सर, मैं हाँ।
अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर इसके अंदर आपने एक पॉइंट्स बताया था मशीन लर्निंग के बारे में, तो सर इसका क्या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कोई क्या रोल है या इसका किस तरह से यूज़ आजकल जो वर्ड जो रिसर्च वर्क स्टार्ट हो रहा है तो वो मशीन लर्निंग एनजीएस इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। तो बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी से, जीसीयूएफ से। जी जी। तो सर प्लीज़ आप बता सकते हैं कि मशीन लर्निंग के बारे में बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है इन रिसर्च वर्क? देखिए मशीन लर्निंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक, और मसलन अभी मैं खुद भी, हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं और यहाँ पे रिसर्च भी करवा रहे हैं। सो बेसिकली मेरा अपना थीसिस टाइटल भी मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में मैंने मशीन लर्निंग को यूज़ किया था, लेकिन उसमें उसका बेसिक टेक वे यही था कि अगर आप मशीन लर्निंग डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में मतलब अप्लाई करना चाह रहे हैं। एनजीएस जैसा आपने कहा, मैंने माइक्रोरे के डाटा पे मैंने डाटा सेट्स पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, उनकी फीचर सिलेक्शन, फीचर रिडक्शन, डायमेंशनलिटी रिडक्शन और फीचर कंस्ट्रक्शन के लिए माइक्रोरे की। सो इट डिपेंड्स कि आप मशीन लर्निंग को किस एस्पेक्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपका मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। So yes, we can apply. सर बेसिकली इसके अंदर मैं कंप्यूटर ड्रग डिजाइनिंग में करना चाहता हूँ कैड में। मेरे ख्याल में इट्स बेटर कि हम लोग उसमें, अगर आपको इसमें करनी है डिस्कशन, तो हम एक सेपरेट आप मुझसे कोलैबोरेट कर लें या कोऑर्डिनेट कर लें, तो उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। अभी हम यहीं तक रखें तो बेहतर होगा, क्या ख्याल है? सर बहुत शुक्रिया, ठीक है सर। हाँ, जी वालेकुम सलाम। सर हम इस डाटा को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? सॉरी व्हाट? इस डाटा को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? हाँ, डाटा इंटरप्रिटेशन आप पे है। देखो आपने जैसे आपके, मुझे नहीं पता आपका डाटा किस किस्म का होगा, ठीक है, और उसमें कितनी टाइप के वेरिएबल्स या डायमेंशंस होंगी और आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी। तो इन दी एंड आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किन वेरिएबल्स को लेके चलना है, ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप आर या कोई भी प्रोग्रामिंग कोई भी विजुअलाइजेशन टूल करते हैं, तो नॉर्मली यू हैव टू गो थ्रू लर्निंग अ लॉट ऑफ यू कैन से कमांड्स, ठीक है, जहाँ पे आपको दो से अगर ज्यादा दो वेरिएबल्स तक तो एक्सेल भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, लेकिन दो से ज्यादा जब आप वेरिएबल्स को इंटरेक्ट करते हैं, जैसा मैंने इसमें शो किया आपको कि you can input as many variables as you like, और ये आपने देखना है कि आपको इंटरेस्टिंग जो रिजल्ट्स कहाँ से मिल रहे हैं। Got it? So ये आप पे है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, आप जब इसमें विजुअलाइजेशन में लेकर आते हैं तो बॉक्स प्लॉट है या एवरेज है या व्हाटएवर, आपको इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स कहाँ से मिल रहे हैं। So go for that. So experimental approach में इसको अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करेंगे? Sorry what? आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा डिस्क्राइब करें। मतलब किस चीज को आप वो ग्राफ आपने में ये दिखाया है सारा बना के, अच्छा वो वाला आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? या श्योर मैं बिल्कुल कर देता हूँ, नो वरीज। मैं देख लूँ यहाँ पे कोई सवाल तो नहीं किसी ने किया हुआ। मसलन मैं यहाँ पे इस कम्प्लेक्सिटी को जरा कम कर देता हूँ। एनीवेज चलो इसी को ले लेते हैं जो मेरे सामने ओपन है। बेसिकली ये सीपीयू यूजेज का मेरे पास डाटा है, और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास ये 4 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, या आप फैक्टर्स समझ लें, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यूज मैंने डिफर की और एक्सपेरिमेंट्स रन किए। सो मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं इसमें नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ जो कॉलम्स हैं वो 30 से ऊपर या 60 से अबव चले जाते हैं, या 60 या उससे अबव होते हैं, तो उसमें मेरी सीपीयू यूजेज बहुत कम हो जाती है। Got it? जो परसेंटेज ऑफ कॉलम सिलेक्टेड है वो
वो नीचे वाले जो आपका एक्सिस है उस पे वो क्या कहते हैं हुए। अच्छा, इसको रीड करने का वे ये है कि ब्लॉक साइज, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लॉक साइज स्लैश रेप्लिका स्लैश परसेंटेज ऑफ कॉलम सिलेक्टेड, तो ब्लॉक साइज जो ऊपर है 128, 256, 512 एंड 1024 स्लैश रेप्लिका, ब्लॉक साइज के अंदर रेप्लिका की डिवीजन है, ठीक है। ब्लॉक साइज एक बिगर बकेट है, उसके अंदर फिर मजीद बकेट्स दो हैं, दो मजीद कैटेगरीज हैं रेप्लिकास की, रेप्लिका 2s एंड रेप्लिका 3, ठीक है। और फिर हर रेप्लिका के अंदर फर्दर सब कैटेगरीज हैं परसेंटेज ऑफ कॉलम सिलेक्टेड की। सो इसका मतलब है, मैं अब ये देख रहा हूं कि अगर आपका ब्लॉक साइज ये है, आपका रेप्लिका 2 हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली आपके जो परसेंटेज ऑफ कॉलम सिलेक्टेड हैं उससे आपकी सीपीयू, अगर परसेंटेज कॉलम सिलेक्टेड आपकी ग्रेटर देन 30 है या इक्वल टू 60 है, तो आपकी जो एवरेज सीपीयू यूजेज है वो ओवरऑल एवरेज से कम है, ये भी आप कह सकते हैं। आपकी ये जो सीपीयू यूज है ओवरऑल एवरेज से कम है, इस तरह भी इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। और इसको अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊं, नाउ दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो, और आप इसमें देख सकते हैं इसमें डिफरेंशिएट शायद हो रहा है या नहीं हो रहा, आई नेवर नो। चलें इसी को इंटरप्रेट कर लेते हैं। इसमें इंटरप्रेट आप दे सकते हैं, इसमें ये बॉक्स प्लॉट है चूंकि, तो आप बॉक्स प्लॉट में आप ये देख सकते हैं कि सारों का जो मीडियन है वो एवरेज से कम है, ओवरऑल एवरेज से कम नजर आ रहा है, और इसमें जो इनका इंडिविजुअल जो एवरेज है, मीन है, वो ओवरऑल मीन के करीब करीब ही है। इस एक्सपेरिमेंट के मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा नहीं भी था। थैंक यू। ठीक है, इसमें आपको मैंने जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किए हुए थे अपने काम के लिए, शायद वो कोई मीनिंगफुल ऐसा आपको दिखा सकूं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। आई जस्ट होप सो। और सर इसमें कलर वेरिएशन बिल्कुल हो सकती शो कर रहे हैं। हाँ, कलर्स यहाँ से वेरिएबल हो सकते हैं। जस्ट मैं ख्याल में मैंने बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस ओपन किए हैं, तो इसलिए समटाइम्स वो क्रैश कर जाता है। ओके, सो आप ये देख सकते हैं, नाउ हियर आई हैव 3 डिफरेंट मेजर्स और 3 डिफरेंट डायमेंशंस, और इसमें क्लस्टरिंग की हुई है। अब मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि ये जो ऊपर जो वैल्यूज हैं, इसमें जब नंबर ऑफ मैपर्स 5 थे तो इट वाज इन द मोस्टली इन द क्लस्टर 2 रीजन, और जब नंबर ऑफ मैपर्स 5 to 10 years से ग्रेटर हुए, so it is normally on in the cluster 1 region. So ये मैं क्लस्टरिंग की हुई थी बेसिकली। so इस केस में आपको इम्पोर्टेंट पता ये लगता है कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ मैपर्स were the important factors, or they were the defining factors in this particular experiment. It doesn't matter कि replica और block size क्या है। So these are the different, you can say, scenarios. और कलर्स की बात की, कलर्स यहाँ से हमेशा डिफर हो जाते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा मैयर है, अभी मेरे पास एक ही मैयर है यहाँ पे मौजूद, लेकिन आई गेस एक और भी वे है इसको करने का। ये देखिए, मैंने ब्लॉक साइज को ड्रॉप किया कलर के आइकन पे, और उसने चारों ब्लॉक साइज को अलग अलग कलर कर दिया, ठीक है। सो या दैट्स हाउ यू। थैंक यू सर। ओके, या थैंक यू। मेरे ख्याल में यहाँ पे हम अपने सेशन क्लोज करते हैं। अगर किसी को और सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क लेटर ऑन एज वेल। आई विल सेंड यू गाइस द वीडियो लिंक एंड द फीडबैक फॉर्म, so all of you guys are welcome, and thank you for joining. Allah Hafiz.